Class 11th, Subject Physics, Chapter 1, Unit and Measurement. Today we will learn about significant figures and how significant figures are calculated. So first of all, let us see significant figures. The total number of certain digits and the first uncertain digit in measurement is known as significant figure. तो यहाँ significant figure क्या है, इसमें सर्टेन डिजिट क्या होता है, अनसर्टेन डिजिट क्या होता है। मान लीजिए कोई हमारे पास एक स्टिक थी और उस स्टिक की लेंथ हमने मेज़र की और उस स्टिक की लेंथ जो थी वो 3.6 सेंटीमीटर थी, इस तरह से। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है ये कहलाया सर्टेन डिजिट और ये वाला कहलाया अनसर्टेन डिजिट, क्योंकि इसके आगे भी यदि हम कोई अच्छा लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते तो एक डिजिट और बढ़ जाता, मतलब यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, तो इसे अनसर्टेन डिजिट कहा जाता है। तो इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2। इसी तरह से मान लीजिए उसी स्टिक की लेंथ को हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं और ये 3.67 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 के बाद एक डिजिट और आ गया, तो यहाँ पर ये जो 2 डिजिट हैं ये सर्टेन कहला गए और ये 7 जो है अनसर्टेन डिजिट है, क्योंकि इसके आगे भी कुछ और डिजिट भी हो सकता है जब हम उस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 सर्टेन डिजिट और एक अनसर्टेन डिजिट। तो इस तरह से अनसर्टेन डिजिट मिला करके कितने हो गए, ये 3 हो गए। तो सिग्निफिकेंट नंबर इसमें कितने हो गए, 3 हो गए। मान लीजिए हम उसी स्टिक को अब स्क्रू गेज से मेजर करते हैं। तो जब स्क्रू गेज से मेजर करते हैं तो मान लीजिए 3.675 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स आ गए। तो इतने जो नंबर हैं 3, ये क्या कहलाएंगे, ये सर्टेन डिजिट कहलाएंगे। और जो ये लास्ट वाला है ये क्या कहलाया, अनसर्टेन। और टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4 हो गए। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट करना है, चलिए इसके रूल को समझते हैं। तो पहला रूल देख लेते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। SF का मतलब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर समझना है। तो कोई भी ऐसा नंबर हो जो जीरो ना हो, जीरो से ग्रेटर हो, तो सारे नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर 287.5 है, तो यहाँ 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो गए, 4 हो गए। इसी तरह से अब देखते हैं, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यदि जीरो हैं और वो नंबर्स के बीच में है तो उस जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ 23.08 है, तो जो ये जीरो है 3 और 8 के बिटवीन है, तो यहाँ पर इस जीरो को भी हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये डेसिमल लगा है, अब यहाँ पर ये जो हैं जीरो हैं राइट साइड डेसिमल के और इधर नॉन जीरो वाले नंबर हैं, तो इधर के जितने भी ये जीरोज़ हैं इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन नंबर्स को काउंट करना है। तो 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए। तो आपको ध्यान रखना है, यदि डेसिमल लगा है तो नंबर के जो राइट साइड जीरो होंगे तो उन सभी जीरो को हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेलिंग जीरोज इन नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपके पास कुछ ऐसे नंबर हैं और उन नंबर के बाद यदि जीरो आप इंक्रीज करते जा रहे हैं और डेसिमल नहीं लगा है, तो फिर उन नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स को, जीरोज़ को काउंट नहीं करना है। जैसे देखिए 123 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 और ये 3 हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो यहाँ पर ये जीरो हैं और ये ट्रेलिंग जीरोज़ हैं, पीछे जीरो लगाए गए हैं और इसमें पॉइंट नहीं है, तो इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। इसमें भी 1 2
3, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए ये भी 0 है, चाहे आप जितना 0 बढ़ा दीजिए, नंबर के बाद यदि डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है तो इस तरह से 0 का हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3 होंगे। तो ये तीनों नंबर में, इसमें सभी में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 है। तो जितने भी ट्रेलिंग जीरोज़ हों विथआउट डेसिमल पॉइंट के, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं। ट्रेलिंग जीरोज़ इन नंबर विथ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मान लीजिए नंबर लिखे हैं और उनके पीछे हम 0 को बढ़ाते जाते हैं, ट्रेलिंग करते हैं, तो जो जीरोज़ ट्रेल होते जाते हैं उन 0 को भी हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में यदि डेसिमल पॉइंट लगा है तो। जैसे यहाँ 3.5, अब यहाँ पर 00 लिखा हुआ है तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4, इसमें 4 जो है सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 3 है तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 हुआ, ये पॉइंट लगा के मैं 0 लिख दिया, तो अब ये डेसिमल लगा हुआ है तो इस 0 को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जितने ज़ीरोज़ आप बढ़ाते जाएंगे सारे ज़ीरोज़ को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब, मेयर चेंज ऑफ यूनिट्स कैन नॉट चेंज सिग्निफिकेंट फिगर। मान लीजिए हम किसी नंबर का यूनिट चेंज करते हैं, तो यूनिट चेंज करते समय जो फर्स्ट वाले यूनिट में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसी को काउंट करते हैं और बाद के सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी उतने ही काउंट करते हैं। कैसे समझिए, मान लीजिए 4.700 मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो 470.0 हो गया। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर थे ये कितने थे? 4। डेसिमल लगा है तो 0 भी काउंट कर लेंगे। अब इसमें भी कितने हैं? यहाँ पर कितने हैं? 4। फिर अब हम इसको मिलीमीटर में बदले तो 4700 मिलीमीटर हो गया। तो अभी ट्रेलिंग जीरोज़ था बिना डेसिमल के, तो उसमें तो हम काउंट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर इसको हम यूनिट में कन्वर्ट किए हैं ऐसे। तो जब यूनिट में कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, तो हम इसको फिर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे? 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। अब 0.0047 किलोमीटर, इसको किलोमीटर में चेंज कर लिए हैं तो ये 0 तो काउंट नहीं करते थे, लेकिन इस यूनिट का कन्वर्जन हुआ है इसलिए इसमें 4 थे तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहेंगे? 4 ही रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, जब यूनिट लिखी हो तो फिर उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेना है 0 को, राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं, द पावर ऑफ 10 इज़ इक्विवेलेंट इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पर यदि ये कोई नंबर है, जैसे यहाँ पर लिखा है 4.7 इंटू 10⁻10, तो ये जो 10 की पावर 10 होती है इसमें इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं, इसको देखना ही नहीं है, केवल आपको नंबर देखना कि नंबर कैसा लिखा है। यहाँ 4.7 लिखा है तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 2 हैं, तो यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएंगे। इस नंबर को नहीं देखना है। तो यहाँ पर जो 10 की पावर होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में इरेलेवेंट होती है, मतलब ज़रूरी नहीं होती है, उसको नहीं देखा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, इन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न फाइनल रिजल्ट रिटेन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन द ओरिजिनल नंबर। अब देख लीजिए, मान लीजिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको हमको ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर में रखना पड़ता है कि उन सारे नंबरों में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर हो। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पास 2.7 है, इसमें कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 3.28, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 हो गए। अब यहाँ पर मान लीजिए ये 4.987, अब इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए ये 4 हो गए। इन सभी का हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर मान लीजिए ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं है, 48.7328 इस तरह का कुछ नंबर आ गया। तो हाँ, यहाँ पर देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला ये है, तो जब हम आंसर लिखेंगे तो इसको भी 2 डिजिट में ही लिखना है। ये
इनको सब राउंडिंग ऑफ कर लेंगे। राउंडिंग ऑफ करने का नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। तो इसका जो आंसर है 7 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर 49 लिखेंगे। माने केवल 2 डिजिट में ही रखना है। यदि बहुत सारे डिजिट का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसको देखना है और उतना ही हमको जो फाइनल रिजल्ट है उसमें उतने डिजिट रखना है। थैंक यू।